नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन-कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी व इन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्त सूचनाएं सबसे पहले आप तक प्रेषित की जाती हैं। तो समस्त सूचनाओं के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण सूचना है जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, चयन की तारीखें तय, वेबसाइट पर अपलोड नहीं, परेशानी। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी पीजीटी 2021 की बहुप्रतीक्षित तारीखों को तय कर लिया गया है, किंतु वेबसाइट ठीक से न चलने के कारण अभी तक जो है इस परीक्षा तिथियों को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती की चयन की तारीखें तय हो गई हैं, उन पर बोर्ड ने मुहर भी लगा दी है, लेकिन तारीखें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इसलिए मंगलवार को देर रात तक वेबसाइट पर समायोजन सूची ही दिखी है। चयन बोर्ड आगे तय तारीखों को एक एक कर के जारी कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2021 का चयन शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर करा रहा है। कोर्ट ने चयन बोर्ड को जुलाई तक चयन पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन चयन बोर्ड 20 मई तक 15,198 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन ही ले सका है। बोर्ड ने लिखित परीक्षा और पीजीटी का साक्षात्कार सहित अन्य अहम तारीखें कर ली है और बाकायदे समय सारणी कोर्ट को सौंपी जा रही है। उस पर बोर्ड ने मुहर भी लगा दी है। अभ्यर्थियों का चयन 7 से 8 माह में पूरा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर बड़ी खबर है कि 7 से 8 महीने में भर्ती पूरी होगी, यानी कि जनवरी से 2022 या फिर फरवरी 2022 तक का भी समय लग सकता है। परीक्षा व परिणाम की संभावित तारीखें चयन बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं डाला है। उधर चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया है कि चयन बोर्ड की बैठक में 2016 के समायोजन सूची पर मुहर लगी है। वहीं 2011 की परीक्षा तारीखों के साथ ही 2013 व 2011 की प्राचार्य भर्ती पर भी मंथन हुआ है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर थी और यह तारीखें घोषित की गई हैं, किंतु वेबसाइट के अच्छी प्रकार से चलने के न कारण इनको अपलोड नहीं किया जा सका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भर्ती 7 से 8 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। पीजीटी में तो साक्षात्कार होना है, टीजीटी में अब की बार साक्षात्कार नहीं होना है, क्योंकि टीजीटी में संख्या ज्यादा होती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 12,000 टीजीटी के फॉर्म है, 12,000 पदों के लिए टीजीटी में भर्ती होनी है, तो कम से कम 36,000 लोगों के लिए इंटरव्यू लेना एक कठिन बात थी। किंतु अब की बार टीजीटी में साक्षात्कार नहीं है, सीधे चयन उसमें किया जाएगा। जैसे ही परीक्षा होगी और आंसर की सही होगी और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इसके बाद तुरंत जो है चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उधर पीजीटी में क्या है, 2500 सीटें हैं, कुल मिलाकर के 7500 लोगों को इंटरव्यू देना होगा। तो आयोग के पास इस बार ज्यादा कार्य नहीं है, भर्ती को अतिशीघ्र पूरी होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतियोगियों का 20 से आंदोलन का अल्टीमेटम। चयन बोर्ड की बैठक से पहले युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में प्रतियोगियों ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि यदि टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा अगस्त सितंबर में नहीं कराई गई तो 20 जून से आंदोलन करेंगे। सामाजिक विज्ञान का लंबित साक्षात्कार कराने, सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति, कला आदि विषयों के लंबित परिणाम जारी करने, तदर्थ शिक्षकों के रिक्त हुए पदों को विज्ञापन में शामिल करने, जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि जैसे तमाम सवालों को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने की प्रतियोगी छात्रों द्वारा मांग की गई है। उन्होंने धरने की चेतावनी
दी है। और छात्र चाहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अगस्त सितंबर में हर हाल में करा ली जाए ताकि जल्दी से जल्दी चयन हो सके, क्योंकि 2016 से अभी तक कोई भी विज्ञापन नहीं जारी हुआ था और छात्रों को लंबे समय से इंतजार था। ये विज्ञापन ही बहुत ही प्रतीक्षित रहा है, मुश्किल से विज्ञापन आया है और फॉर्म अप्लाई हो पाए हैं। अब छात्र चाहते हैं कि ये भर्ती चुनाव में ना फंसे, विधानसभा चुनाव में। तो पहले क्या है, कोरोना कहर, पंचायत चुनाव, इसके बाद फिर कोरोना का कहर, और इस प्रकार से वेबसाइट भी नहीं चल रही थी। कुल मिलाकर के छात्र चाहते हैं कि अतिशीघ्र इस भर्ती को पूरी कर लिया जाए। तो दोस्तों, यदि टीजीटी पीजीटी की की परीक्षा की तिथियों पर निर्णय लिया गया है और तय कर ली गई हैं, तो कहीं न कहीं से सामाजिक विज्ञान के विषय के साक्षात्कार की तिथियों पर भी मुहर लग गई होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 से 6 दिन का साक्षात्कार सामाजिक विज्ञान का बचा हुआ था और इस महीने और साक्षात्कार की तिथि यदि घोषित हो गई होगी तो जुलाई महीने में साक्षात्कार भी हो जाएगा, साथ ही साथ उसका परिणाम भी जारी हो जाएगा। परिणाम जारी होने में देर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पूरी साक्षात्कार पहले ही हो चुके हैं और 2016 की यदि बात करें तो सिर्फ सामाजिक विज्ञान ही बचा हुआ है। तो 6 दिन का साक्षात्कार लेने के बाद अतिशीघ्र रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और सभी छात्रों को नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, परीक्षाओं पर मुहर लगी है। अब देखना होगा कि किस दिन इन परीक्षा की तारीखों को तय किया गया है। अब यह आयोग की वेबसाइट पर नोटिस आने के बाद ही इन सब का पता चल पाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करते रहिए, एक संतुलन बनाइए और एक रणनीति तैयार करिए। बिना रणनीति के आप जंग नहीं जीत सकते हैं और यह टीजीटी परीक्षा या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो, यह एक परीक्षार्थी के लिए एक युद्ध की तरह है। युद्ध स्तर पर तैयारी होनी चाहिए। आपके तर्कस में हर तरह के ब्रह्मास्त्र जैसे तीर कमान होने चाहिए, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो घटना चक्र वगैरह थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव पढ़ करके एग्जाम को फतह करने की सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बुक पढ़िए और अच्छे डीपली अध्ययन करिए, ताकि आप जो है आपके तर्कस में ब्रह्मास्त्र की तरह का ज्ञान हो कि आप प्रहार करें तो कुल मिलाकर के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। तो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से आप तैयारी करिए और पूरे मन से करिए, पूरे जो है दिल जान से करिए, सब कुछ जो है पूरी मेहनत से करिए तैयारी, ताकि चयनित होने का आपको अवसर प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, विभाग ने भेजी रकम फिर भी शिक्षकों को वेतन नहीं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च विद्यालयों, केजी, नर्सरी, मॉन्टेसरी स्कूल के शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। शिक्षा निदेशालय के वित्त विभाग ने शिक्षक व कर्मचारियों के पहले 6 माह का भुगतान करने के लिए धन का आवंटन अप्रैल माह में ही कर दिया था। अब तक भुगतान न होने से निदेशालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों व वित्त एवं लेखाधिकारियों से जवाब तलब किया है। पूछा गया है कि आखिर किन परिस्थितियों में धन आवंटन के बाद भी भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी सरोज कुमार प्रजापति ने सभी जिलों के बीएसए को पत्र लिखकर इस बाबत पूछा है। पहले 6 माह में दिए जाने वाले वेतन का आवंटन भेजने के बाद भी कई जिलों से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को यह शिकायतें मिली हैं कि भुगतान नहीं मिला है। इससे शिक्षकों व कर्मचारियों में नाराजगी है। महानिदेशक ने इस मामले का त्वरित निस्तारण करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना महामारी का कहर रहा है और छात्रों ने किन समस्याओं से, वो सारी टीचर्स ने किन समस्याओं से बाहर रह करके शिक्षण कार्य में भाग लिया है और अपनी नौकरी ईमानदारी से की है, किंतु 6 से 7 महीने बीतने के बाद 1 रुपए भी उनको मिले नहीं है। जहां कोरोना महामारी का कहर चल रहा है, जहां पर सरकार को शिक्षकों की सहायता करने की आवश्यकता थी, चाहे चुनाव में ड्यूटी हो, चाहे वैक्सीनेशन में हो, चाहे किसी भी कार्य में ड्यूटी हो, शिक्षकों ने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, किंतु सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाया है। क्योंकि अधिकारियों की हीला, सरकार चाहती है कि पेमेंट हो जाए, किंतु अधिकारियों की हीला हवाली के कारण अभी तक शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा सका है। अब देखते हैं कब तक शिक्षकों के अकाउंट में वेतन भेजा जाएगा। नियुक्ति के लिए एलटी ग्रेड चयनितों ने उठाई आवाज।
चयन के बाद नियुक्ति न मिलने पर एलटी ग्रेड 2018 हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया। चयनितों ने आयोग पर अर्हता के विवाद निस्तारण न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जल्द नियुक्ति न मिली तो आयोग पर बेमियादी सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। यूपीपीएससी ने 29 जुलाई 2018 को एलटी ग्रेड हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा का परिणाम 28 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। इसमें 1433 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। चयनितों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन भी 5 नवंबर तक पूरा कर लिया गया है, लेकिन अर्हता विवादित होने के कारण 474 चयनितों की फाइल रोक दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी संस्कृत से स्नातक हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं लिया है। चयनितों का दावा है कि एनसीटीई के नियमानुसार वे सहायक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन आयोग उनकी काउंसलिंग कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा है। जबकि कला विषय में 86 अभ्यर्थियों की रुकी फाइलें एनसीटीई की योग्यता के आधार पर कुछ दिन पहले ही शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है। तो दोस्तों, ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो मामला है बहुप्रतीक्षित और बहुत विवादित है और अभी तक इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण खबर है, प्रवक्ता पद के चयनित कल तक भर सकेंगे ब्यौरा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सहूलियत देते हुए ऑनलाइन डाटा भरने की तारीख बढ़ा दी है। अब चयनित गुरुवार 17 जून तक वेबसाइट में डाटा फीडिंग करके लॉग कर सकेंगे। डाटा प्रोसेसिंग 18 जून को होगी, जबकि निदेशालय से 21 जून को आवंटन सूची जारी की जाएगी। कॉलेज के चयन के लिए विकल्प पर ऑनलाइन वेबसाइट upsc.government.in पर वरीयता क्रम के अनुसार लॉग करना होगा। निदेशालय ने इसके पहले चयनित अभ्यर्थियों के लिए 15 जून को डाटा प्रोसेसिंग करके 16 जून को कॉलेज का आवंटन जारी करने की तारीख तय की है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। एलटी ग्रेड का मामला अभी तक जो है समाप्त नहीं हुआ है। सामाजिक विज्ञान विषय के छात्रों का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, साक्षात्कार पद के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 7 जुलाई से। यहाँ पर आप देख रहे हैं एडेड महाविद्यालयों की भर्ती की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की मंगलवार को हुई अहम बैठक में कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 7 जुलाई से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। साक्षात्कार की प्रक्रिया 24 जुलाई तक चलेगी। प्रतिदिन 15 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन 21 जून से 16 जुलाई तक किया जाएगा। साक्षात्कार व सत्यापन में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। बिना रिपोर्ट के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सबको मास्क लगाकर आने का निर्देश दिया गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए 2090 प्राचार्य पदों की भर्ती निकाली है। 610 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल हुए हैं। 5 अप्रैल से आयोग में द्वितीय चरण का साक्षात्कार व शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हुआ है। कोरोना के कारण 9 अप्रैल को साक्षात्कार व दस्तावेजों का सत्यापन रोक दिया गया था। सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थियों के रोल नंबर सहित समस्त कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। उसी के अनुरूप सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, ये है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। और विज्ञापन संख्या 50 की यदि बात करें तो विज्ञापन संख्या 50 का जो परीक्षा की जो तारीखें हैं अति शीघ्र जारी होने वाली है। 20 से 25 तारीख के बीच में परीक्षा की तारीखों पर निर्णय ले लिया जाएगा। साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों पर भी निर्णय लिया जाएगा जिनके फॉर्म में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं। तो आप अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी प्रकार से करते रहिए। मेरे कहने का मतलब है आप अपनी पढ़ाई अच्छी प्रकार से जारी रखिए। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, छात्रों ने डीडब्ल्यूएस को घेरा तो बहाल हुई हॉस्टल की बिजली। डीडब्ल्यूएस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे छात्र को समझाते हुए डीडब्ल्यूएस केपी सिंह, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हॉस्टल के अधीक्षक और वार्डन की तरफ से पत्र भेजा गया था कि हॉस्टल में छात्र नहीं हैं, ऐसे में अस्थायी तौर पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाए। इसलिए ऐसा हुआ। हालांकि छात्रों की मांग पर वार्ता कर आपूर्ति बहाल कर दी गई है। प्रोफेसर केपी सिंह, डीडब्ल्यूएस इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1.5 घंटे की होगी परीक्षा, सवालों की संख्या आधी। 2,66,000 लाख को देनी होगी परीक्षा और 1,61,000 को प्रोन्नत किया जाएगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। राज्य विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध
मंडल के चारों जिलों प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर प्रतापगढ़ के कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक अंतिम वर्ष और परा स्नातक अंतिम सेमेस्टर के अलावा स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी होगी, जबकि स्नातक प्रथम वर्ष और परा स्नातक के बाकी छात्रों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, प्राथमिक स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे, आएंगे शिक्षक, किंतु बच्चे अभी नहीं आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे। छात्रों को स्कूल में बुलाने की अनुमति नहीं है, केवल शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों को आना होगा। उन्हें विद्यार्थियों के नामांकन सहित अन्य प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति दी गई है। छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई ई पाठशाला के माध्यम से जारी रहेगी। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को आदेश भेज दिया है। आदेश दिया है कि प्रदेश में कक्षा 8 तक की मान्यता प्राप्त एडेड विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति आवश्यक निर्देश देने के लिए प्राधिकृत होगी। ज्ञात हो कि 19 मई को कोरोना संक्रमण की वजह से 30 जून तक कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद रखने के आदेश थे। 1 जुलाई से शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार विद्यालय में आने की अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों अभी कोई मतलब परमानेंट आना जाना नहीं होगा, आवश्यकता अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है। विद्यालय से संबंधित विभागीय कार्य से संबंधित कार्यों के लिए आपको विद्यालय पर उपस्थित होना होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्य जुलाई में होंगे। इन कार्यों के लिए विद्यालय में आना होगा। 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना, मध्याह्न भोजन योजना के तहत भेजी गई परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र छात्राओं व अभिभावकों के बैंक में प्रेषित करना और मिले खाद्यान्न का वितरण कराना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों को पूरा करना, मिशन प्रेरणा के तहत ई पाठशाला का संचालन करना। तो दोस्तों इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निरस्त। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 9 महीने पहले जारी किए गए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। अब उन सभी शैक्षणिक पदों को फिर से विज्ञापित कर आवेदन लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि बीते मई में राजभवन द्वारा शिक्षक भर्ती के नए दिशा निर्देश की वजह से ऐसा किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीते 16 सितंबर 2020 को शिक्षकों के 180 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 80 पद असिस्टेंट प्रोफेसर, 62 पद एसोसिएट प्रोफेसर, 38 पद प्रोफेसर के शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर तय थी। इन 80 पदों के सापेक्ष 5000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के आवेदन आए थे। इस भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग भर्ती के लिए कोटा न दिए जाने का भी विवाद उठा था, जिसके बाद मामला कोर्ट जाने की वजह से विश्वविद्यालय ने उन्हें मौका देने की बात कही थी। फिलहाल अब इस शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। नए निर्देशों के अनुसार होगी भर्ती। बिना वरिष्ठता के नहीं की जा सकती है डीन की नियुक्ति। लखनऊ विश्वविद्यालय की ये खबर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।